स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का पेपर, जो कि 2020 में पूछा गया था। तो इस पेपर का यूज़ आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में मॉडल पेपर की तरह कर सकते हैं। तो 70 नंबर का आपका पेपर होगा। आपको टाइम 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। 70 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम यानी कि पेपर होता है और 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता है, जो कि आपके कॉलेज में कराया जाएगा। होम साइंस केवल गर्ल्स के लिए होता है, तो केवल बालिकाओं के लिए प्रश्न पत्र है। तो सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सब प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय 4 प्रकार के टोटल प्रश्न हैं। उनमें उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले दिए गए हैं कि कितने करने हैं, कैसे करने हैं। तो चलिए हम अपना पेपर देख लेते हैं। दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस बार 30% सिलेबस घटाया गया है। तो सिलेबस एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले साल नहीं घटाया गया था। तो 2020 में जो प्रश्न आए थे वो पूरे सिलेबस से थे, लेकिन अब आपको अपना सिलेबस देख के तैयारी करनी है। लेकिन आप इस पेपर को एज ए मॉडल पेपर यूज़ कर सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं, क्वेश्चन पेपर में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो इसको आप इस मॉडल पेपर से सीख सकते हैं। प्लस अपना सिलेबस देखकर ही तैयारी करें, अपना सिलेबस देखकर ही तैयारी कीजिएगा। सिलेबस का वीडियो मैंने डाला है, एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। 10th न्यू सिलेबस की प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर होम साइंस और बाकी अदर सब्जेक्ट्स का भी सिलेबस आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अपने प्रश्न। तो यहाँ पर निर्देश लिखे हुए हैं कि प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। उन्हें क्रमवार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न हमसे पूछा गया है कि आदर्श बजट किसे माना जाता है? घाटे के बजट को, संतुलित बजट को, बचत के बजट को, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हम आपको आंसर नहीं बताएंगे, ये केवल मॉडल पेपर है। आंसर के लिए एक अलग से वीडियो सॉल्यूशन का बनाएंगे। कमेंट कीजिए, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उस हिसाब से हम इस पूरे पेपर के सॉल्यूशन का भी वीडियो बनाएंगे। दूसरा हमारा प्रश्न है, संचयी का बचत खाता किसके लिए है? वृद्धों के लिए है, ये श्रमिक वर्ग के लिए है, स्कूली बच्चों के लिए है, ये नौकरी पेशा के लिए है। तो ये आपको बताना है कि संचयी का बचत खाता किसके लिए होता है। तो ये हमारे 2 प्रश्न हो गए बहुविकल्पीय। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए क्या डाला जाता है? ए गंधक, बी पोटेशियम परमैंगनेट, सी सोडियम, या डी कॉपर सल्फेट। तो आपको इसका सही विकल्प चुनना है। वैसे इस पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो हैजा को कॉलेरा भी कहते हैं, जो कि विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा। इसके बाद हमारे यहाँ एक प्रश्न आता है, दूसरा स्टार्ट हो गया। दूसरे प्रश्न में भी बहुविकल्पीय प्रश्न है कि 1 किलोग्राम आम का मूल्य 80 रुपये है, तो 7 किलोग्राम आम का दाम क्या होगा? तो 7 में 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 में 80 का गुणा करेंगे, तो 7 अट्ठे 56 यानी कि 560 रुपये 7 किलो आम का दाम हो जाएगा। सिंपल, आपको केवल गुणा करना था। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न है, हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है? ए जल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, या डी उपर्युक्त सभी। तो सभी प्रकार के प्रदूषण हमें कहीं ना कहीं हानि पहुंचाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सभी, उपर्युक्त सभी, चाहे वो जल प्रदूषण हो वो भी हानि पहुंचाएगा, वायु प्रदूषण भी, ध्वनि प्रदूषण भी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में कुल कितनी पसलियां होती हैं? मानव में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करके लिखना है। प्रोटीन का मुख्य काम क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि प्रोटीन का मुख्य काम क्या है? शरीर की वृद्धि एवं विकास करना, केवल ऊर्जा प्रदान करना, अस्थि निर्माण करना, या हृदय गति सामान्य रखना। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य रहेगा शरीर की वृद्धि एवं विकास करना।
पसलियों की बात की जाए तो पिछला क्वेश्चन था कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है तो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, तो टोटल हमारी 24 पसलियां हो जाएंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही था। प्रोटीन का मुख्य काम है शरीर की वृद्धि एवं विकास, शरीर की वृद्धि एवं विकास। चलिए अब अगले प्रश्न देख लेते हैं। अब हमारा स्टार्ट हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक खंड के उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में आपको लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, बजट कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है ये, बजट कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। दूसरा है हमारा, वस्त्रों पर इस्त्री यानी कि प्रेस करना क्यों आवश्यक है। 2 नंबर का प्रश्न है, वस्त्रों पर इस्त्री यानी कि प्रेस करना क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, तेल के धब्बे छुड़ाने की विधि लिखिए। तेल के धब्बे छुड़ाने की विधि लिखिए। अगला प्रश्न है, कुपोषण से आप क्या समझते हैं। कुपोषण से आप क्या समझते हैं। 2-2 नंबर के सभी प्रश्न हैं। फिर हमारा, कपड़ा काटने के पूर्व नाप लेना क्यों आवश्यक है। कपड़ा काटने के पूर्व नाप लेना क्यों आवश्यक है। 2 नंबर में आपको इसका आंसर लिखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ का हमारा है, सब्जियों का हमारे भोजन में क्या महत्व है। सब्जियों का हमारे भोजन में क्या महत्व है, इसके बारे में लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके होम साइंस क्लास 10th में। अस्थिभंग की क्या पहचान है। 2 नंबर का प्रश्न, अस्थिभंग की क्या पहचान है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, मिल्टन चाक का उपयोग बताइए। मिल्टन चाक का उपयोग बताइए। फिर हमारा, पेचिश रोग के लक्षण लिखिए। पेचिश रोग के लक्षण आपको लिखने हैं। डाइसेंट्री के लक्षण आपको लिखने हैं। चेकबुक की क्या उपयोगिता है। चेकबुक की उपयोगिता आपको लिखनी होगी। अब देखिए अगले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है निर्देश की प्रश्न संख्या 5 से 7 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनके प्रत्येक खंड का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो पहला है आपका प्रश्न आता है कि आप तालाब के जल को दूषित होने से कैसे बचाएंगे। 4 नंबर का प्रश्न, 50 शब्दों में कम से कम आपको इसको लिखना है। आप तालाब के जल को प्रदूषित होने से कैसे बचाएंगे। अथवा आपको अगर ये प्रश्न नहीं आता तो फिर आप ये कर सकते हैं, थर्मामीटर का प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थर्मामीटर का प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी आप इसमें से प्रश्न कर सकते हैं। आप या तो ये करें या तो ये करें, कोई एक कर दीजिए। अगला लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा, घर की सजावट में पर्दे का क्या महत्व है। घर की सजावट में पर्दे का क्या महत्व है। तो होम साइंस में सभी घर से संबंधित प्रश्न होते हैं, तो ये गर्ल्स का सब्जेक्ट होता है, इसीलिए इसमें घर से रिलेटेड होम साइंस के बारे में पढ़ाया होता है और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप थोड़ी तैयारी करेंगे तो आपका ये पूरा पेपर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। घर की सजावट में पर्दे का क्या महत्व है। अथवा फेफड़े किस प्रकार श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं। फेफड़े किस प्रकार श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं, ये आपको लिखना है। इसके बाद आते हैं, इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। आप या तो ये वाला प्रश्न कर दो या फिर ये वाला कर दो। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि डेंगू के लक्षण एवं उसका उपचार लिखिए। डेंगू के लक्षण के लिए 2 नंबर मिलेंगे, उसके उपचार के लिए 2 नंबर मिलेंगे। डेंगू के लक्षण एवं उसका उपचार लिखिए। अथवा आपको ये वाला विकल्प मिल जाता है, ये दूसरा भी प्रश्न आप कर सकते हैं। फिर देखते हैं हम अगला लघु उत्तरीय प्रश्न कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं। कंकाल तंत्र की उपयोगिता लिखिए। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, 206 होती हैं। और उसके बाद कंकाल तंत्र की उपयोगिता के लिए 3 नंबर मिलेंगे, और जितनी अस्थियां थी वो पहले पार्ट में पूछा था तो उसके लिए 1 नंबर मिलेगा। अथवा आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि विद्यालय जाने वाले बच्चे के कमरे की व्यवस्था आप किस प्रकार करेंगे। विद्यालय जाने वाले बच्चे की कमरे की व्यवस्था मतलब किस तरह से कमरा रखना है, उसकी व्यवस्था आपको बतानी है। फिर 7वां प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। 7वें में भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है कि 14% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपए का 6 वर्ष का कितना ब्याज होगा। क्वेश्चन पूछ दिया गया है साधारण ब्याज पर। फिर अथवा में आपको विकल्प मिल जाता है, जल को शुद्ध करने की किन्हीं 2 घरेलू विधियों को लिखिए। जल को शुद्ध करने की किन्हीं 2 घरेलू विधियों को आप बता सकते हैं। या तो आपको अगर ये वाला प्रश्न नहीं आता, आपको सवाल करना नहीं आता, तो फिर आप ये वाला कर सकते हैं।
अथवा में आपको एक विकल्प मिला है, कोई भी इसमें से एक कर दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता क्यों और कब पड़ती है। कृत्रिम श्वसन क्रिया की आवश्यकता कब और क्यों पड़ती है। कृत्रिम श्वसन यानी कि जब ऑक्सीजन लगाई जाती है तो उसकी आवश्यकता कब पड़ती है, इमरजेंसी में पड़ती है उसकी आवश्यकता, तो उसी को हम कृत्रिम श्वसन कहते हैं। इस क्रिया की आवश्यकता कब और क्यों पड़ती है, तो आपको इसके बारे में लिखना है, 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है हमारा, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है और क्यों। अगर आपको ये वाला प्रश्न करना नहीं आता तो फिर आप ये वाला प्रश्न कर सकते हैं। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है और क्यों। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 से 10 तक, प्रश्न संख्या 8 से 10 तक दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 8 एवं 9 में विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में आपको लिखना होगा। तो पहला हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है कि घर पर वस्त्रों की धुलाई करने के लाभ लिखिए। वस्त्रों को धोने के पूर्व क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। घर पर वस्त्रों की धुलाई करने के क्या लाभ हैं वो लिख दो, और वस्त्रों को धोने के पूर्व क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए ये आपको लिखना है। तो इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। चलिए अगर आपको ये प्रश्न नहीं मालूम है तो आप अथवा में आपको विकल्प मिलता है, पर्यावरण से क्या तात्पर्य है, मृदा प्रदूषण के बारे में लिखिए। पर्यावरण से क्या तात्पर्य है, मृदा प्रदूषण के बारे में लिखिए, या आप लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप। अगला प्रश्न है हमारा कि रेफ्रिजरेटर एवं गैस के चूल्हे का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। रेफ्रिजरेटर एवं गैस के चूल्हे का प्रयोग करते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। 6 नंबर का प्रश्न है, अथवा टाइफाइड रोगी को रोग की अवधि में और स्वास्थ्य लाभ के समय किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। ये वाला आपको अगर प्रश्न नहीं आता है तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, अथवा में आपको ये विकल्प दिया गया है। क्या है प्रश्न हमारा कि ये प्रश्न कहता है कि टाइफाइड रोगी को रोग की अवधि में और स्वास्थ्य लाभ यानी कि जब उसकी स्वास्थ्य ठीक हो रहा हो तो उस समय किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। ये प्रश्न हमारा 6 नंबर का है, ये आप कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो ये कर दीजिए, अगर ये वाला आता है तो फिर आप कोई भी इन दोनों में से कोई भी आप एक प्रश्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10 कि रोगी को तरल आहार क्यों दिया जाता है, किन्हीं 2 प्रकार के तरल आहार बनाने की विधि लिखिए। ये भी प्रश्न 6 नंबर का है, इसमें कोई आपको अथवा में विकल्प नहीं दिया गया। तो ये था हमारा पूरा होम साइंस का पेपर क्लास 10th के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। इसका यूज़ आप एज अ मॉडल पेपर कर सकते हैं आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।